नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शाह। आज की खबर सबसे बड़ी यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बारे में जो खबरें चल रही थी उसमें एक नई अपडेट आई। अपडेट यही है कि चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चिट्ठी का मजमून जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ दस्तखत जरूर वायरल हो रहे हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने साइन कर दिए हैं। और 20 की पहले जानकारी दी गई थी, लेकिन दस्तखत 19 है जो इस वक्त चारों तरफ दौड़। अब उनमें कितने लोग सही मायने में हैं, नहीं हैं, कोई आधिकारिक बयान तो किसी का आया नहीं। खैर, इस बीच सायोनी घोष समेत कई सांसदों की चिट्ठी पर दस्तखत भी दिखे। वो चिट्ठी सही है कि गलत है वो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सही सूचना नहीं। सोशल मीडिया पर जो वायरल है, और आप जानते हैं कि किस तरह से टेक्निकली ये वायरल कराया जाता है, तकनीकी तौर पर रोज सवेरे खबर मीडिया में प्लांट की जाती है, मीडिया सारा दिन उस खबर को ढूंढता रहता है। हालांकि आप जानते ही हैं कि 20 सांसद हैं, इस तरह का दावा किया था काकोली घूस दस्तीदार ने पहले दिन, लेकिन 20 सांसद करने के लिए उनको लंबा संघर्ष करना पड़ा और अभी तक 20 नहीं, जो आखिरी जानकारी। लेकिन चलिए, अपडेट्स होते रहे हैं, पॉलिटिकल स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपमेंट्स होती रहे। अब खबर आ रही है कि 19 सांसदों ने जो साइन किया है वो चिट्ठी चिट्ठी का मजमून हमको नहीं पता अभी तक, क्योंकि चिट्ठी का वो हिस्सा जारी नहीं किया, केवल दस्तखत वाला हिस्सा जारी किया गया है। उसमें 19 सांसदों के साथ 19 साइन है। अब वो सांसदों के हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। उसमें तीन चीजें हैं। एक, नाम, जो कि सांसद का नाम है। नाम नहीं है, केवल साइन है। साइन है, और साइन के आगे है क्या? डिवीजन नंबर। आप जानते हैं कि जो हाउस है, दोनों, बल्कि सारे हाउसेज में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उनमें डिवीजन नंबर दिए जाते हैं। डिवीजन नंबर मतलब सीट। सीट को एक डिवीजन कहा जाता है। डिवीजन इसलिए कहा जाता है कि जब वोट डालते हैं तो उसको वोटिंग ना कह के डिवीजन बोला। तो हर सांसद का एक डिवीजन नंबर होता है, हर सांसद का एक सीट नंबर होता है। तो जो पेज है उस पर साइन किया है और साइन के सामने है डिवीजन, तो उससे जाहिर होता है कि फला सांसद है जिसका ये सीट नंबर है, उसके दस्तखत। ठीक। इस बीच एक खबर आई, और खबर थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी क्या, थोड़ी सी भावुक करने वाली खबर है। खबर ये आई कि भाई, महुआ मोइत्रा, जो कि फायर ब्रांड लीडर हैं, सांसद हैं और धमाकेदार भाषण देती हैं संसद में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक किसी निजी अखबार के। उसमें उन्होंने कहा कि सायोनी घोष जो है, सायोनी घोष यंग सांसद हैं, करीब 33 ईयर्स की है वो। महुआ मोइत्रा ने कहा कि सायोनी घोष बड़ी यंग हैं और मेरी बच्ची जैसी, मेरी बेटी जैसी। वो पैसे के लिए ऐसा काम कभी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी जो नैतिकता है, जो नैतिक बल उनके अंदर है, तो पैसे के लिए ऐसा कभी नहीं काम करेंगी। उनके ऊपर दबाव, डर है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अगर राजनीति में या जीवन में आगे बढ़ना है, सायोनी घोष को मुखातिब होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर सायोनी को भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसके सामने पूरा करियर है, फ्यूचर है, पॉलिटिक्स में लंबा कामयाबी करियर उसका हो सकता है, तो अगर उसको आगे बढ़ना है तो डर पर जीत हासिल करना, और डर से ऊपर उठना पड़ेगा। डर तो उसके ऊपर है, और डर के कारण ही उसने दस्तखत किए हैं, या दूसरे बागी रूट में वो चली गई हैं। मूल रूप से सायोनी घोष ऐसी नहीं, ये बात है। तो ये बात थोड़ी सी अचंभे वाली है कि महुआ मोइत्रा, जो इतनी फायर ब्रांड है, निडरता से जो बोलती हैं, संसद के भीतर बोलती हैं, संसद के बाहर बोलती हैं, और बेखौफ अंदाज उनका है, और उसी तरह का अंदाज दिखता था सायोनी घोष का। लेकिन सायोनी घोष अब चुप हैं। उनकी एक तस्वीर भी दिखी, वीडियो आया कलकत्ता एयरपोर्ट पर, बताया गया कि ये उनके विजुअल्स हैं, जिसमें वो एक कैप लगाए हुए हैं, चेहरे पर नकाब या मास्क उन्होंने पहना हुआ है, और वो तेजी से गाड़ी में घुसती हुई नजर। तो जाहिर है वो कम से कम मीडिया से बात करने में तो कंफर्टेबल नहीं होंगी। खैर, तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाई, ये बड़ा परेशान करने वाला क्षण है, और वो डर की वजह से वहां चली गई हैं। ये उन्होंने कहा कि वो पैसे या लालच में वहां नहीं गई हैं, पैसे के लालच में, केवल डर की वजह से वहां गई। अब डर की जो बातें ये लोग कह रहे हैं कि भाई, तृणमूल के सांसद वो कह रहे हैं कि डर इसलिए है क्योंकि
ईडी, सीबीआई, पुलिस उससे फोन करवाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। खैर एक बात, फिर बात करते हैं दूसरे सांसद कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रोफेसर शौकत रॉय। इन्होंने बार बार मल्टीपल टाइम्स अखबार के माध्यम से, टीवी इंटरव्यूज के माध्यम से रिपीटेडली कहा है कि हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता बनर्जी हमारी नेता हैं और हम लोग पार्टी को छोड़कर कहीं जा रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी, शौकत रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, कम से कम ये 4 नेता ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। और प्रतिमा मंडल ने भी मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली हूं, मैं बागी गुट में शामिल नहीं। अभी तक इन 5 लोगों को कंफर्मेशन आया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अब ये मामला यहां से आगे कैसे जाए। ये बात तो तय है कि जिस दिन ओम बिरला चाहेंगे, और इन्होंने अगर चिट्ठी लिख दी है, तो ओम बिरला उसी दिन एक अलग गुट के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा ने यह बात भी कही कि अलग से गुट को रिकॉग्नाइज करने का संवैधानिक प्रावधान नहीं। अब जो प्रावधान है वो ये है कि अगर 2/3 लोग भी टूट के जाते हैं, ठीक है, 2/3 लोग भी अगर टूट के जाते हैं तो उनको किसी राजनीतिक दल में मर्ज करना पड़ेगा, बगैर मर्जर के नहीं जा सकते। तो मर्ज किस पार्टी में करेंगे? बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं ले सकते, हम आपको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। और उसके बड़े ज्ञात कारण हैं, जानते हैं, क्योंकि बीजेपी उनको अपने साथ शामिल करेगी तो बीजेपी के लोगों के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। बीजेपी जिस तरह की राजनीति पूरे देश में कर रही है उस राजनीति पर असर पड़ेगा। तो एक तो ये कि बीजेपी उनको लेगी नहीं, तो फिर ये कानूनी तौर पर फंस गए हैं कि करें क्या। अब बीजेपी की तरफ से खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई डीएमके को भी तोड़ने की कोशिश है, या जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उस पार्टी को भी तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ये तो खबरें हैं, देखो सही बात तो हमारे पास है नहीं जानकारी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया में। तो ये घटनाक्रम चल रहा है। अब जहां तक विलय की सवाल है कि पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का विलय कर दिया जाए कांग्रेस पार्टी में, उस पर कोई अपडेट नहीं है, उस पर कोई गंभीरता से चर्चा नहीं हुई, और अगर हुई है तो वो सामने नहीं। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसमें ये कहा गया कि जो चर्चा हुई थी उसमें ममता बनर्जी को भी कहा गया कि भाई अभी आप इंतजार करें, और जो शर्तें रखी थी ममता बनर्जी ने कि उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाए, अभिषेक बनर्जी को बना दिया जाए महासचिव, तो उस पर भी सहमति नहीं बनी है, उस पर सहमति नहीं बनी है कि भाई बनाए कि ना बनाए। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो अभी चल रही हैं। राजनीतिक तौर पर माहौल गर्म है, मामला बदल रहा है, लेकिन उठापटक के बीच क्या बड़ा घटनाक्रम होगा राजनीतिक तौर पर वो हम लोग देखेंगे। और कोई सांसद टूट के जाएगा या जो गए हुए सांसद हैं वो वापस ममता बनर्जी के साथ आएंगे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। आज भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई बयान मीडिया को जारी नहीं किया गया। वो लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग में। कलकत्ता में जो खबरें हैं, उनके जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं या दूसरे नेता हैं, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है। इसके आगे का जो अपडेट आएगा वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।